डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश के परफेक्शनिस्ट वर्ल्ड में। आज हम आगे के फ्रेजल वर्ब्स लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ब्स लिए थे जो कि लेटर ए, बी और सी से शुरू होते हैं। इस वीडियो में हम लेटर डी से शुरू होने वाले फ्रेजेस लेंगे। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं ए, बी और सी का। अकाउंट फॉर, अलाउ फॉर, आस्क फॉर, आस्क आफ्टर, आस्क इन, ask out, answer back, back away, back out, back up, be in, be out, be away, be back, be for, call at, call for, call in, call on, call off, call out, call up, care about, care for, carry on with, carry out, catch up with, क्लीन आउट एंड क्लीन अप। अब मैं ये क्यों आपको एक बार रिकैप करवा रही हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशंस में कुछ अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरे को प्रोनाउंस नहीं करते आ रहा है ये वर्ड, तो इसलिए मैं आपको एक बार बोल के दिखा रही हूँ। तो आज हम डी से शुरू करेंगे। 31 to 42 मतलब नियर अबाउट 12 वर्ड्स हैं जो आज हम लेंगे डी से। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हैंग ऑन टाइट। और हाँ, इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझें। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में कुछ डिफ़िकल्टी है या फिर समझने में, तो आप जो हिंदी में जो गोल्ड ये जो येलो वर्ड से जो हाईलाइटेड मीनिंग है वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रेड इन अ कमोडिटी का, किसी चीज़ का व्यापार करना, ये मैंने हिंदी में मीनिंग लिखा है ताकि आपको अच्छे से और समझे। और एग्जांपल्स भी मैं लूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये सारे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हम पूरे जेड तक लेंगे, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ और इम्पोर्टेंट जो भी बैंकिंग में पूछा जाता है उससे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट कवर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स स्टार्टिंग फ्रॉम डी वर्ड से। ये सब जो डी से शुरू होते हैं उसमें फर्स्ट है डील इन, ट्रेड इन अ कम्युनिटी, किसी चीज़ का व्यापार करना, कोई कमोडिटी का व्यापार करना। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, ही डील्स इन ब्लैक मनी, कोई बंदा ब्लैक मनी में डील कर रहा है, मतलब एक चीज़ का, ब्लैक मनी का वो एक व्यापार कर रहा है। डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स, किसी चीज़ को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना कोई भी चीज़। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ही डील्ड आउट ऑल हिज ब्लैक मनी ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब काफ़ी लोगों ने अपना काला धन जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, दूसरे लोगों में बांट दिया था क्योंकि उनको पकड़े नहीं जाना था इसलिए। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या फिर छोटा सा बच्चा अपनी कैंडी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो कैसे बोलेंगे हम, दैट किड डील्ड आउट विथ हिज कैंडीज, उसने अपनी कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डील विथ, टैकल अ पर्सन, किसी इंसान से निपटना। अब किसी इंसान से निपटना मतलब नॉट इन दैट वे जो आप सोच रहे हो। तो हमारा एक सेकंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं पहले इसको मार्क कर लूँ। ये हो चुका है, ये हो चुका है। टैकल अ पर्सन मतलब किसी इंसान से निपटना। तो इसका हम डील विथ का एक एग्जांपल दे सकते हैं कि द शॉपकीपर्स लर्न हाउ टू डील विथ रूड कस्टमर्स, मतलब शॉपकीपर्स ने ये सीखा है कि रूड जो इंसान रहते हैं, जो बदतमीज़ इंसान रहते हैं, उनसे कैसे निपटना है, हाउ टू टैकल दैट रूड पर्सन्स। तो ये डील विथ का हो गया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, डाई अवे मतलब बिकम फेंटर टिल इनऑडिबल, किसी चीज़ को धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ाना, या फिर किसी चीज़ का धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ना। बिकम्स फेंटर, फेंटर मीन्स इट्स रिड्यूसिंग, राइट। टिल इनऑडिबल, नाउ यू कैन नॉट हियर इट, जब तक आप उसे सुन सकते हैं तब तक वो चीज़ है, जब तक आप नहीं सुन पा रहे तब तक डाई अवे। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, द वॉइस ऑफ ट्रक्स डाइड अवे एज वी एंटर्ड रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब खेड़े गाँव,
वहाँ पे जब हमने एंटर किया तो जो ट्रकों के आवाज़ थे जो कि मेट्रो सिटी में बहुत आते हैं वो कम होते गए और बर्ड्स के आवाज़ ज़्यादा आते गए। तो ये हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फिर डाई डाउन, अगर आपको चाहिए तो आप एग्ज़ाम्पल्स लिख लीजिए ताकि आपको ये ध्यान में रहे। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियस एग्ज़ाम्पल्स बनाती हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि अरे नहीं अभी मुझे और कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल सूझा, तो इसलिए वो मैं नहीं लिख रही हूँ इस स्लाइड में। तो हमारा ये भी हो चुका। डाई डाउन, बिकम कामर एंड सून डिसअपियर। अब देखो फेंट होना और ख़त्म हो जाना दो अलग बात है, तो डाई अवे और डाई डाउन में प्लीज़ आप गड़बड़ी मत कीजिए। धीरे धीरे गायब होना, गायब हो जाना, डाई डाउन मतलब। द बर्ड्स चर्पिंग इन द सिटी डाइड डाउन विथ टाइम। समय के साथ सिटी में जो भी बर्ड्स पहले दिखते थे, स्पैरोज, ये वो कोकिला जो चर्प करते थे, मतलब जो आवाज़ करते थे, वो धीरे धीरे गायब हो गए। तो गायब हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना। तो इसका एग्जांपल क्या दिया मैंने, द बर्ड्स चर्पिंग इन द सिटी डाइड डाउन विथ टाइम। अब आप बोलेंगे डाई है तो आपने डाइड कैसे लिया, तो उसका पास्ट टेंस चलता है, डाई डाइड चलता है। डाई आउट, बिकम एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो जाना। अब ये ख़त्म हो जाना कैसे, यहाँ पे तो गायब हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है, तो ख़त्म हो जाना मतलब अभी वो है ही नहीं। बर्ड्स तो अभी है ना, बट ये ख़त्म हो जाना मतलब एक्सटिंक्ट हो जाना, है ही नहीं अभी, बिकम एक्सटिंक्ट। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सम बर्ड स्पीशीज़ डाइड आउट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, कोई बाढ़ आता है या फिर कुछ, या फिर कोरोना, अभी कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है नेचुरल कैलेमिटी, उसके वजह से कुछ जो स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है जैसे वो दिखते ही नहीं, अभी वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कि अभी उनकी ब्रीड है ही नहीं, वैसे ही। या फिर हम कहते हैं कि लायंस के बहुत कम स्पीशीज़ बचे हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे, 10 थे अभी 5 है, ऐसा। तो ख़त्म हो जाना मतलब वो है ही नहीं। डायनासोर अपने वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं द डायनासोर्स डाइड आउट ड्यू टू द वोल्केनो इरप्शन एट देयर एज। जब उनका टाइम था तब वोल्केनो इरप्शन की वजह से पूरे डायनासोर्स मर गए थे। तो हम ये भी ले सकते हैं। आई होप आप इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि डाई अवे, डाई डाउन, डाई आउट सिमिलर है, बट इनका मीनिंग काफ़ी अलग जाता है। तो एग्जाम्पल के साथ इनको ध्यान में रखें। एक है डाई अवे, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाना, डाई डाउन धीरे धीरे समाप्त हो जाना, और डाइड आउट मतलब ऑलरेडी समाप्त हो चुका है ना। तो ये डिफरेंट है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट भी कर रही हूँ। अब देखते हैं डू अवे विथ, मतलब अबॉलिश, समाप्त करना। अब ये अलग वाला समाप्त है। डू अवे विथ का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अबॉलिश करना मतलब कोई भी हम बिल्डिंग को अबॉलिश कर देते हैं ना, वैसा। सो वी नीड टू डू अवे विद द टॉक्सिक रिचुअल्स। जो रिचुअल्स होती है, टॉक्सिक रिचुअल्स, कुछ ऐसे जिनसे हमें तकलीफ़ होती है, बट वो है हमारे समाज में, तो हमें उन्हें अबॉलिश कर देना चाहिए, हमें उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। तो इसमें हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। डू विदाउट में हम ले सकते हैं मैनेज इन समवंस एब्सेंस, किसी की अनुपस्थिति में प्रबंधन, मतलब कोई नहीं है तो भी उनके एब्सेंस में हमें करना है। जैसे हमारी मम्मी घर पे नहीं होती है तो उनके एब्सेंस में हमें खाना बनाना पड़ता है या फिर खाना ऑर्डर करना पड़ता है। सो ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसका मैंने सोचा है, इसका एग्जांपल, शी हैड टू डू विदाउट घी और बटर। एक बंदी को बनाना पड़ा कोई चीज़ विदाउट घी और बटर, क्योंकि वो नहीं था, तो क्या उसके जगह क्या लेंगे, तो उसकी मर्ज़ी, कुछ भी ले भाई, घी बटर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ और ले ले, है ना, मलाई है, कोई भी ले ले चीज़। तो डू विदाउट का आई होप आपको समझ गया होगा। आप ऐसे सोचो ना, मम्मी घर पे नहीं है तो उनके बिहाफ में हम लोग करते हैं ना चीज़ें। सो आई हैड टू डू विदाउट माई मदर बीइंग इन द होम, सो आई हैड टू मेक अ लंच, है ना। सो आई ऑर्डर्ड समथिंग आउट, ऐसा भी दे सकते हैं। ड्रॉ बैक मतलब रिकॉइल,
अब ये वो वाला ड्रॉबैक नहीं है कि हाँ इसमें ये ड्रॉबैक है, वो वाला नहीं है। ये ड्रॉ बैक मतलब पीछे हटना, ड्रॉ और बैक मतलब पीछे हटना, रिकॉइल या फिर रिटायर। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, शी ड्रॉज बैक इन फियर ऑफ लिजार्ड। उसको लिजार्ड का फियर है, उसने लिजार्ड देखी, उसने पीछे हटने का सोचा। ड्रॉ अप, फॉर्म अ रिटन एग्रीमेंट, समझौता करना, लिखित योजना के लिए। कोई भी लिखित योजना बनाने के लिए एक समझौता करना पड़ेगा। फॉर्म अ रिटन एग्रीमेंट, ये नॉर्मली गवर्नमेंट केसेस या फिर लॉयर केसेस में होता है, तो उसका एग्जांपल हम गवर्नमेंट ही लेंगे। द गवर्नमेंट ड्रॉ अप स्कीम्स या फिर ड्रीव अप स्कीम्स, पास्ट टेंस ले रही हूँ मैं यहाँ पे, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। जो वुमेन्स हैं उनकी आगे की फ्यूचर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स ड्रॉ अप किए, मतलब बनाई है, एक रिटन एग्रीमेंट बना है। और ये समझौता करना मतलब समझ सूझबूझ से एक निश्चय पे आए हैं, एक निर्णय पे आए हैं। वन कंक्लूजन, ड्रॉप इन, पे अ शॉर्ट विजिट, थोड़े समय के लिए देखने आना। ड्रॉप इन मतलब थोड़े ही समय के लिए देखने आना। लिली आस्क्ड हर फ्रेंड टू ड्रॉप इन दिस इवनिंग, उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि इवनिंग में एक बार तो ड्रॉप इन कर ले, मतलब मुझे देखने आ जा, या फिर मैं तुझे को दिखाना चाहती हूँ तो मेरे घर आ। ड्रॉप आउट, विदड्रॉ, वापस लेना। विदड्रॉ तो सब लोग करते, बैंक में हम लोग चेक में भी विदड्रॉल चेक भरते हैं पैसे निकालने के लिए, है ना, तो हम वापस लेते हैं विदड्रॉ। तो भी हमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ हर प्लान टू एनरोल फॉर एग्रीकल्चर। उसने एग्रीकल्चर को जो वो जाने वाली थी उस प्लान में से उसने ड्रॉप आउट कर लिया, उसने कुछ और किया लाइफ में, बट उसने एग्रीकल्चर के लिए जो उसने प्लान किया था कि सीखने का आगे जाके, उसने नहीं किया, उसने उसमें से खुद को वापस ले लिया। तो आई होप आपको आज के पूरे वर्ड्स समझ आ गए होंगे। डी के पूरे वर्ड्स हमने आज देखे हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ प्रोनाउंसिएशन आपके लिए। डील इन, डील आउट, डील विथ, डाई अवे, डाई डाउन, डाई आउट, do away with, do without, draw back, draw up, drop in और drop out. So I hope आपको आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो मैं आगे जाके गूगल क्लासरूम भी बना दूँगी, बट उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा आपका सहभाग, तो ही मैं करूँगी। और अगर आपको मराठी में भी चाहिए है, तो अगर आप मैक्सिमम लोग अगर मराठी में रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं यही चीज़ सेम मराठी में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ ई। ई से भी आई हैव अ फ्यू वर्ड्स, ई से बहुत ज़्यादा नहीं है, सो ई एंड एफ वी विल कंबाइन, ठीक है। तो ई से ज़्यादा वर्ड्स इसलिए नहीं है क्योंकि ई वैसे भी बहुत कॉमन लेटर नहीं है, दैट्स वाई वी विल कंबाइन ई एंड एफ। और ई एंड एफ आपको नेक्स्ट मेरे जो व्लॉग आएगा उसमें देखने मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा। आई गेस नेक्स्ट वीक आपको ऐसे थर्सडे फ्राइडे को वो व्लॉग आ जाएगा जिसमें ई और एफ कंबाइंड रहेगा। सो आई होप यू आर लविंग इट और इससे आपकी कुछ हेल्प हो रही हो। So if you like it, please subscribe and put on the bell notification, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मैं जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।